नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं मनोहर स्वागत करता हूं आप सभी को डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस की सीरीज़ में, जो यूपीएससी, बीपीएससी सहित सभी एग्ज़ाम्स के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट्स हिंदी में उपलब्ध कराता है। आज है 12 फरवरी 2026। तो आज ये वीडियो थोड़ी देर से आप लोग को तब उपलब्ध होगी। हालांकि वैसे आज मेरा शारीरिक कंडीशन सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मेहनत करके कठिन परिश्रम करके इसे बनाया हूँ, लेकिन थोड़ी देर से पहुँचेगी, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, ज़रा सा भी मन नहीं कर रहा था कि बनाने के या स्टडी करने की, जो भी हो। बिहार जो थी डीएनए सीरीज ने कुछ दावा करना शुरू किया था, जिस दावा को आप इस प्रकार से देख सकते हैं। दावा बिहार दरोगा एग्ज़ाम में दावा को पूरा करके भी दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला खबर है कि आज ही के दिन दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। तो आज हम जानेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में, और उनके बारे में डिटेल से आज हम जानेंगे। आइए देखते हैं। दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को आधुनिक भारत का चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक कहा जाता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। उनका मूल नाम, उनका बचपन का नाम मूल शंकर था। वेदों को और लौटो, और यह उनका ही दिया हुआ प्रमुख नारा है। तो दयानंद सरस्वती क्या थे? आर्य समाज के संस्थापक, यहाँ से याद रखेंगे। उनके बचपन का नाम मूल शंकर। वेदों को और लौटो की नारा किसने दिए? तो दयानंद सरस्वती ने। उन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म तथा संन्यास को अपने दर्शन के स्तंभ बनाए। उन्होंने ही सबसे पहले स्वराज का नारा दिया। बाद में लोकमान्य तिलक ने इसे नारे को आगे बढ़ाया। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक कहा जाता है। किन्हें? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम जनगणना के समय स्वामी जी ने आगरा से देश के सभी आर्य समाजों को निर्देश भिजवाया कि वे सब सदस्य अपना धर्म सनातन लिखवाएं। अगर हम प्रारंभिक जीवन की बात करें स्वामी जी की, तो दयानंद सरस्वती का जन्म फागुन दशमी विक्रम संवत 1881 के अनुसार 12 फरवरी 1824 को हुआ था। दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ? 12 फरवरी 1824 को टंकारा में हुआ, जो वर्तमान के गुजरात के राजकोट जिला में पड़ता है। उस समय मोरवी विरासत के अंतर्गत था। उनके पिता का नाम श्री कर्ण जी और माता के नाम यशोदा बाई था। उनके पिता एक कर कलेक्टर थे, होने के साथ ब्राह्मण कुल के समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति में से थे। उनका जन्म राशि और मूल नक्षत्र में होने से स्वामी दयानंद सरस्वती का बाल्यावस्था में नाम मूल शंकर रखा गया। उनका प्रारंभिक जीवन बहुत आराम से बीता। दयानंद सरस्वती की माता वैष्णव थी, जबकि उनके पिता शैव धर्म के अनुयायी थे। आगे चलकर विद्वान बनने के लिए वे संस्कृत, वेद और शास्त्रों जैसे धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन किए। महाशिवरात्रि बोध की बात करें तो शिव के वे भक्त बाल मूल शंकर को उनके पिता ने महाशिवरात्रि के अवसर को व्रत रखने के लिए कहा, लेकिन जब वो चूहों को शिवलिंग पे उत्पात मचाते देखे तो उन्हें सोचा कि ये शंकर तो नहीं है जिसकी कथा और जिसके गाथा हमने सुनी है। तो उन्होंने उनके बाद मूल शंकर मंदिर से बाहर आ गए और सच्चे शिव की प्रति जिज्ञासा जगी। गृह त्याग। तो उनकी छोटी बहन और चाचा की हैजे के कारण
हुई मृत्यु से जीवन मरण के अर्थ पर गहराई से सोचने लगे और ऐसे प्रश्न करने लगे जिससे उनके माता पिता चिंतित रहने लगे। तो अब उनको लगा कि कहीं उनके माता पिता को लगा कि कहीं मेरा बच्चा सन्यासी न तो हो जाएगा। तो उनके माता पिता ने उनका विवाह किशोरा अवस्था में ही करने का निर्णय ले लिया। लेकिन आर्यावर्त में यह आम प्रथा थी। हाँ, लेकिन बाल मूल शंकर ने निश्चय किया कि विवाह उनके लिए नहीं बना है और 1946 में सत्य की खोज में निकल पड़े। फाल्गु कृष्ण संवत 1846 को शिवरात्रि के दिन उनके जीवन में एक मोड़ आया। वे घर से निकल पड़े और यात्रा करते हुए उनके गुरु का नाम था स्वामी विरजानंद। कहाँ पहुँचे? गुरु स्वामी विरजानंद के पास पहुँचे। गुरु ने उन्हें पाणिनि व्याकरण की, पतंजलि योग सूत्र की, वेद वेदांग के अध्ययन कराया। गुरु दक्षिणा में उन्होंने मांगा कि विद्या को सफल कर दिखाओ, परोपकार करो, मतांतरों की अवधि को मिटाओ और वेद के प्रकाश को इस ज्ञान रूपी अंधकार से दूर करो। वेद के प्रकाश से इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो। बौद्धिक धर्म का आलोक सर्वत्र विकीर्ण करो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। इसी गुरु दक्षिणा के साथ स्वामी जी ने निकल पड़े। यहाँ भी अगर देखें तो स्वामी जी का जन्म हुआ था टंकारा, गुजरात में। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। 12 फरवरी 1824 को ये हमने देख लिया है। इनकी मृत्यु हो जाती है अजमेर, राजस्थान में। ये हम आगे देखेंगे कि कैसे उनको एक वेश्या द्वारा दूध में शीशे मिलाकर देने से मृत्यु हो जाता है, वो भी हम आगे देखेंगे। इनकी गुरु का नाम था विरजानंद दंडित और हिंदू धर्म से आते थे। दर्शन दिए, वेदों की ओर लौटो, और आधुनिक भारत के दर्शन दिए। और राष्ट्रीयता में तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय होंगे। महर्षि दयानंद ने अनेक स्थानों की यात्रा की है। उन्होंने कटिहार के कुंभ के अवसर पर पाखंड खंडिका पताका फहराई। उन्होंने अनेक शास्त्रार्थ किए। वे कलकत्ता में बाबू केशव चंद्र सेन तथा देवेंद्र नाथ ठाकुर के संपर्क में आए। यहीं से उन्होंने पूरे वस्त्र पहनना तथा हिंदी में बोलना व लिखना प्रारंभ कर दिए। यहीं उन्होंने तत्कालीन वायसराय को कहा कि मैं चाहता हूं कि विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है, परंतु भिन्न भिन्न भाषा, पृथक शिक्षा, अलग अलग व्यवहार का छूटना अति दुष्कर है। बिना इसके छूटे परस्पर का व्यवहार, पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है। आर्य समाज की अगर हम स्थापना की बात करें, इन्होंने किस समाज की स्थापना की है? तो आर्य समाज की। अब हम देखते हैं आर्य समाज की स्थापना के बारे में। महर्षि दयानंद ने चैत्र शुक्ल प्रतिपाद सन 1932 में, तो आर्य समाज की स्थापना कब की है? 1932 में। जबकि इनका जन्म कब हुआ था? 1884 में, नहीं सॉरी 24 में। इनका जन्म हुआ था 1824 में और आर्य समाज की स्थापना की 1932 में। 1932 में विक्रम संवत 1932 से 1875, 1824, 1850 सॉरी 1800, ये विक्रम संवत के अनुसार हुआ, तो अपने इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार हो जाएगा 1875 में। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? 1875 में। कहाँ किए? ये मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की है। आर्य समाज के नियम सिद्धांत हुआ प्राणी मात्र के कल्याण के लिए संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य था, अर्थात शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति करना। वैचारिक आंदोलन, शास्त्रार्थ एवं व्याख्यान में देखें तो वेदों को
छोड़कर कोई अन्य धर्म ग्रंथ प्रमाण नहीं है। इस सत्य के प्रचार के लिए स्वामी जी ने सारे देश का दौरा किया, प्रारंभ किया और जहां वे गए प्राचीन परंपरा में पंडित और विद्वान उनसे हार जाते थे। संस्कृत भाषा का उन्हें अगाध ज्ञान था। संस्कृत में वे धारा प्रवाह बोलते थे, साथ ही प्रचंड तार्किक भी थे। उन्होंने ईसाई और मुस्लिम धर्म ग्रंथों का भली भांति अध्ययन मंथन किया था। अतएव अपने चेलों के संग मिलकर उन्होंने 3 मोर्चों पर संघर्ष आरंभ किया। पहला मोर्चा था ईसाईयत के लिए, दूसरा था सनातनी के लिए और तीसरा इस्लाम के लिए। दयानंद ने बुद्धिवाद की जो मशाल जलाई थी उनका कोई जवाब नहीं था। समाज सुधार के क्षेत्र में वो कौन कौन से कार्य किए उसे हम देखते हैं। दयानंद ने समाज सुधार के लिए महर्षि दयानंद का समाज सुधारक में व्यापक योगदान रहा। महर्षि दयानंद ने तत्कालीन समाज में व्यस्त सामाजिक कुरीतियों तथा अंधविश्वासों और रूढ़ियों, बुराइयों व पाखंडों का खंडन व विरोध किया। सन 1867 में हरिद्वार के कुंभ मेले में धर्म प्रचार के उद्देश्य से गए थे। उनका कारण था कि कुंभ मेले में हिंदू एवं स्त्री पुरुष और लाखों साधु संत इकट्ठे होंगे। यह लोग समझते हैं कि कुंभ मेले में गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को दुखों व जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। हरिद्वार उन्होंने देखा कि साधु और पंडे धर्म के उपदेश देकर लोगों को सीधे रास्ते पर लाने के स्थान पर उन्हें पाखंड को शिक्षा देकर के लूट रहे थे। यह आज भी होता है। उन्होंने पाया कि संसार सत्य धर्म पर चलने के स्थान पर अज्ञान के गहरे गड्ढे में गिर रहा है। हरिद्वार में इन दृश्यों को देखकर स्वामी दयानंद की गहरी चोट लगी। उन्होंने पाया कि इन कृत्यों से लोग दुखों को छूटने के स्थान पर दुखों के सागर में डूबते जा रहे हैं। अतः साधुओं और पाखंडों को इस पाखंड की पोल खोलने के लिए उन्होंने अपने छोटे निवास स्थान के आगे एक पताका पर पाखंड खंडिका पताका लिखकर गाड़ दिया और अपने विचारों को व्याख्यान के रूप में प्रकट करने लगे। उस समय लोगों ने किसी सन्यासी के मुख से मूर्ति पूजा का विरोध, श्राद्धों का निराकरण, अवतारों में विश्वास, पुराणों का काल्पनिक होना आदि बातें नहीं सुनी थी। इसलिए इस दृश्य को विस्मयपूर्वक देखते थे। कुछ लोग कली काल का एक लक्षण बतलाते हैं। कुछ पंडित नामधारी स्वामी जी को नास्तिक की पदवी भी देने लगे। कुछ पंडितों और साधुओं ने स्वामी जी के विरुद्ध भाषण देना आरंभ कर दिया और उन्हें तरह तरह के गालियां भी देने लगे और स्वामी जी अपने काम में संलग्न रहे। कई पंडितों और साधुओं उनके स्थान पर वाद विवाद करने के उद्देश्य से आते थे, पर उनकी युक्ति युक्त बातों से निरुक्त होकर चले जाते थे। स्वामी जी सबसे यही कहते थे कि हर की पैरों पर नहाने से पाप नहीं धुलते, वेद की शिक्षा पर चलो, अच्छे काम करो, इसी से दुख और मोक्ष मिलेगा। सद्ग्रंथों का पढ़ना सुनना और अच्छे धर्मात्माओं की संगति ही सच्चा तीर्थ होती है। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश समाज को अध्यात्म और नास्तिकता के परिचय कराया। वे योगी थे, प्राणायाम पर उनका विशेष बल था। वे सामाजिक पुनर्गठन में सभी वर्गों तथा स्त्रियों की भागीदारी के पक्षधर थे। चलिए अब हम देखते हैं कि सामाजिक कुरीतियों का विरोध और समाज सुधार में वे कौन कौन से योगदान दिए। तो जन्म
जन्मजात जातिवाद के विरोध किए, छुआछूत के विरोध किए, बाल विवाह के विरोध किए, बहु प्रथा के विरोध किए, सती प्रथा, मृतक श्राद्ध का विरोध किए, पशु बलि का विरोध किए, नर बलि का विरोध किए, पर्दा प्रथा के विरोध किए, देवदासी प्रथा का विरोध किए, वेश्यावृत्ति के विरोध किए, शवों को दफनाने या नदी में बहाना का विरोध किए, मृत बच्चों को दफनाना का विरोध किए और समुद्र यात्रा का निषेध का खंडन किया। गुण धर्म स्वभाव आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किए, शुद्धि आंदोलन चलाए, दलितों द्वार किए, विधवा पुनर्विवाह चलाए, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिए, सर्व शिक्षा अभियान चलाए, नारी सशक्तिकरण पे जोर दिए, नारी को शिक्षा का अधिकार पे जोर दिए, सबको वेद पढ़ने के अधिकार पे जोर दिए, गुरुकुल शिक्षा लागू किए, प्रथम हिंदू अनाथालय की स्थापना किए, प्रथम गौशाला की स्थापना किए, स्वदेशी आंदोलन चलाए और हिंदी भाषा का समर्थन किए। अब उनकी हम हत्या की षड्यंत्र के बारे में देखते हैं कि उनकी हत्या षड्यंत्रों द्वारा की गई और वो षड्यंत्र कैसा था। 1863 में गुरु विरजानंद के पास अध्ययन पूर्ण होने के बाद लगभग 20 वर्षों के कार्यकाल में दयानंद सरस्वती की हत्या व अपमान लगभग 44 बार प्रयास किया गया, हत्या और अपमान का, जिसमें 17 बार विभिन्न माध्यमों से विष देकर प्राण हरण का प्रयास किए। कहते हैं कि लाभ हानि जीवन मरण जस अपयस विधि हाथ, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। अंतिम प्रयास में स्वामी जी की मृत्यु जिन परिस्थितियों में है उनमें यही आभास मिलता है कि उनमें निश्चित ही अंग्रेज सरकार का कोई षड्यंत्र था। अब ये बात क्या है, तो बात है ये 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन संध्या के समय था। उस दिन जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह के निमंत्रण पर जोधपुर गए हुए थे। वहाँ उनके नित्य ही प्रवचन होते थे। यदा कदा महाराज जसवंत सिंह भी उनके चरणों में बैठकर वहाँ उनके प्रवचन सुनते थे। 2-4 बार स्वामी जी भी राज्य महल में गए। वहाँ पर उन्होंने नन्ही नामक वेश्या का अनावश्यक हस्तक्षेप और महाराज जसवंत सिंह पर उनका अत्यधिक प्रभाव को देखा। स्वामी जी को यह बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने महाराज को इस बारे में समझाया, तो उन्होंने विनम्रता से उनकी बात स्वीकार कर ली और नन्ही से संबंध तोड़ लिए। कौन? महाराज नरेश। इस से नन्ही स्वामी जी के बहुत अधिक विरोध हो गई और उन्हें स्वामी जी के रसोइया कलिया उर्फ जगन्नाथ को अपनी तरफ मिला लिया और दूध में कांच पीसकर डाल दिया। थोड़ी ही देर बाद स्वामी जी के पास आकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया, उसके लिए क्षमा मांगी। हृदयपूर्वक स्वामी जी ने उसे राह खर्च जीवन यापन के लिए 500 रुपये देकर वहाँ से विदा कर दिया। वाह, देखिए क्या महानता रही होगी कि पुलिस न उन्हें परेशान करे। बाद में स्वामी जी को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ संबंधित चिकित्सा से भी यह शक है के दायरे में है कि उस पर आरोप ये लग रहा है कि औषधि के नाम पर स्वामी जी को हल्का हल्का विष पिलाता रहा। बाद में स्वामी जी की तबीयत बहुत खराब होने लगी तो उन्हें अजमेर के अस्पताल में लाया गया, मगर तब तक काफ़ी विलम्ब हो चुका था। स्वामी जी की को नहीं बचाया जा सका। बहुत ही दुखद बात है। इस संपूर्ण घटना की आशंका में यही है कि वेश्या को उभारने तथा चिकित्सा को बरगलाने के कार्य में अंग्रेज सरकार के इशारे पे किसी अंग्रेजी अधिकारी का अवश्य ही हाथ रहा होगा, अन्यथा इस साधारण सी वेश्या के लिए यह संभव नहीं था कि केवल अपने बलबूते पर स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र कर सके। बिना किसी प्रोत्साहन और संरक्षण के चिकित्सक को भी ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता। उनके अंतिम शब्द थे। महर्षि की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई। स्वधर्म
स्वभाषा, स्वराष्ट्र, स्वसंस्कृति और स्वदेशोन्नति के अग्रदूत स्वामी दयानंद जी का शरीर सन 1883 में दीपावली के दिन पंचतंत्र में विलीन हो गया। वे अपने पीछे छोड़े गए सिद्धांतों को कृण्वन्तो विस्मर्यम् अर्थात सारे संसार को श्रेष्ठ मानव बनाओ। उनके अंतिम शब्द थे, प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो। उनके जीवन के अगर लेखन की हम बात करें तो ये आप देख लेंगे खुद से। स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान के बारे में महत्वपूर्ण विचार। डॉक्टर भगवान दास कहते हैं कि स्वामी दयानंद हिंदू पुनर्जागरण के मुख्य निर्माता थे। श्रीमती एनी बेसेंट का कहना है कि स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आर्य मतलब भारत, आर्य व्रतियों मतलब भारतीयों के लिए घोषणा की, मतलब भारत भारतीयों के लिए। इसकी घोषणा किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सरदार पटेल के अनुसार भारत की स्वतंत्रता की नींव वास्तव में स्वामी दयानंद ने ही डाली थी और पट्टाभी सीतारमैया कहते हैं कि गांधी जी राष्ट्रपिता है पर स्वामी दयानंद राष्ट्रपितामह हैं। फ्रेंच लेखक रोमा रोला के अनुसार स्वामी दयानंद राष्ट्रीय भावना और जन जागृति को क्रियात्मक रूप से प्रयत्नशील थे। स्वामी जी को लोकमान्य तिलक ने स्वराज और स्वदेशी का सर्वप्रथम मंत्र प्रदान करने वाले जाजवानमान लक्षण थे। दयानंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि आधुनिक भारत के अर्ध निर्माता माने थे और अमेरिका को क्या कहते हैं, छोड़िए, हाँ, बुराइयों पर सबसे निर्भीक प्रहार माना आदि शंकराचार्य के बाद। सैयद अहमद खां ने अपने शब्दों में कहा कि स्वामी जी ऐसे विद्वान और श्रेष्ठ व्यक्ति थे जिनका अन्य मतावलंबी भी सम्मान करते थे। वीर सावरकर ने कहा महर्षि दयानंद संगम के सर्वप्रथम योद्धा थे और लाला लाजपत राय ने कहा स्वामी दयानंद ने हमें स्वतंत्र विचारना, बोलना और कर्तव्य पालन करना सिखाया है। इनकी अगर हम कृति की बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती और ऋंग वेदादि भाष्य भूमिका स्वामी दयानंद सरस्वती, ऋंग वेद भाष्य स्वामी दयानंद सरस्वती, यजुर्वेद भाष्य स्वामी दयानंद सरस्वती, चतुर्थ वेद विषय सूची स्वामी दयानंद सरस्वती, संस्कार विधि स्वामी दयानंद सरस्वती, पंच महायज्ञ विधि स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य विभिनय स्वामी दयानंद सरस्वती, गोकरुणानिधि स्वामी दयानंद सरस्वती, भ्रांति निवारण स्वामी दयानंद सरस्वती, अष्टाध्यायी भाष्य स्वामी दयानंद सरस्वती, वेदांग प्रकाश दयानंद सरस्वती के प्रमुख रचना थे। अब हम सत्यार्थ प्रकाश में देखें तो सत्यार्थ प्रकाश किसके बारे में बात करता है? तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की सर्वोत्तम कृति है। यह 14 समोल्लासों में रचा गया है। इनमें प्रथम 10 समोल्लासों में सनातन वैदिक धर्म का प्रतिपादन किया गया है और अंतिम 4 समोल्लासों में देश विदेशी मतांतरों की समीक्षा की गई है। और आगे हम देखें तो इसे आप देख लेंगे स्वयं से। हाँ, अब ये है कि 2024 में इनका 200वीं जयंती मनाया गया। तो इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200 जयंती के उपलक्ष्य में समारोह का उद्घाटन किए। उन्होंने
स्मरणोपरांत एक प्रतीक चिन्ह लोगो भी जारी किया, जिसे आप यह देख सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वितीय जन्म शताब्दी 12 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया था। ये 12 दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों व चिंतन को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने लगभग 25 मिनट में स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में विस्तार से जाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राष्ट्रगान से पहले होगा 3 मिनट का वंदे मातरम। तो इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये 11 जनवरी को भी हमने पढ़ा था। अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाकर के आप वीडियो के रूप में देख सकते हैं। आज इसका अपडेट क्या था तो वो हम देख लेते हैं। ऐसे अपडेट के रूप में तो कुछ नहीं, हम तो कल डिटेल से पढ़े थे। कब राष्ट्रीय गीत बना तो ये 1870 के दशक में इनकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। मूल धुन रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी, लेकिन आज ये धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। 1950 में 24 जनवरी को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया है। सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तब कहा था कि इस गीत को राष्ट्रगान के सम्मान देंगे। स्वतंत्रता संग्राम के रणघोष रहे। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान वंदे मातरम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बना। स्वतंत्रता सेनानी जेल जाते समय, लाठियों खाते समय, यहाँ तक कि फांसी पे झूलते समय भी इसे गाते रहे। विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कल हमने काफ़ी डिटेल से कल के DNA में इसे कवर किया था। आप सभी रिवीजन भी कर लेंगे और पढ़ भी लेंगे। इससे हमने एक सादा PDF में भी लगा दिया है ताकि आपको पढ़ने में कठिनाई ना हो। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला खबर है न्यूज़ नंबर 3। न्यूज़ नंबर 3 है कि 2 राज्यों में बजट में बालिकाओं व महिलाओं का ध्यान ज़्यादा रहा। जैसे लखपति दीदी योजना। तो लखपति दीदी योजना जैसे ही आपको कहेगा लखपति दीदी योजना, तो क्या हो जाएगा राजस्थान। और अगर इसी में कह देगा लखपति बिटिया योजना, दीदी की जगह अगर बेटिया लग गया तो क्या हो जाएगा आंसर दिल्ली। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लखपति बिटिया योजना दिल्ली और लखपति दीदी योजना राजस्थान। और ये यूपी की बजट में लड़कियों की शादी के लिए 1,01,000 मिलेंगे। पहले मिलते थे कितने 51,000। तो ये 2 अपडेट आप याद रखेंगे महिलाओं की योजना के बारे में। हमने ये लखपति बिटिया योजना के बारे में कल 11 जनवरी के DNA के सेशन में विस्तार से बताया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के कल की वीडियो 11 जनवरी की देख सकते हैं। चलिए ये सब आप खुद डिटेल से पढ़ लेंगे। अगला है कि मुंबई में देश का पहला म्यूजियम रोड तैयार है। इस पर गाड़ी चलेगी और सुने जाएंगे जय हो गीत की धुन। तो देश का पहला म्यूजियम रोड कहाँ बना? देश का पहला म्यूजियम रोड कहाँ बना? तो ये मुंबई। इसी के साथ हम देखते हैं कि देश में प्रथम, तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र। भारत का प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत। भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल अग्नि। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। और भारत का प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में हुआ था। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली। देश की पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण 15 अगस्त 1982। प्रथम मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र
प्रथम बोलती फिल्म अलम आरा और भारत की पहली टेक्निकल्चर फिल्म झांसी की रानी और भारत की प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चातन। प्रथम प्रायोजित सीरियल हम लोग और भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट और प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जयपुर और भारत के प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत हुई इडुक्की केरल में। तो इसके साथ हमने भारत का प्रथम देख लिया और प्रथम म्यूजिकल रोड कहाँ बना है तो मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि वायु शक्ति 2026 12,000 किलो बारूद बरसाएंगे वायुसेना के विमान। तो ये भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2026 नामक मेगा युद्धाभ्यास कहाँ हो रहा है? जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा है। इस दौरान 77 फाइटर और 43 हेलीकॉप्टर 277 हाथियों से 12,000 किलो गोला बारूद बरसाएंगे। दिल्ली में बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयरफोर्स के वाइस चीफ ऑफ मार्शल नागेश कपूर ने बताया। तो वायु शक्ति 2026 कहाँ हो रहा है? तो आप याद रखेंगे राजस्थान के जैसलमेर में। ये हमने आपको 2025 के प्रमुख सैन्य अभ्यास लगा दिए हैं, आप इसे PDF से रिवीजन कर लेंगे। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का 5 क्वेश्चन इस प्रकार से। वंदे मातरम को संविधान सभा ने राष्ट्रगीत के रूप में कब दर्जा दिया? यहाँ आपको लोक सभा पदाधिकारी के बारे में बताना है और भारत के सबसे लंबा भूकंपरोधी पुल का निर्माण कहाँ हुआ है ये बताना है और लखपति बिटिया योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? लखपति बिटिया और लखपति दीदी, ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। और AI इम्पैक्ट सबमिट 2026 कहाँ होगा ये बताना है। कल के प्रश्नों को उत्तर देखें तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 7 से 8 फरवरी को किस देश के दौरा किए हैं? तो इसका सही आंसर है मलेशिया और 3 बच्चों ने आंसर दिया है जिसमें 67% मतलब 2 बच्चों का सही आंसर है। अंडर 19 विश्व कप 2026 भारत ने किस देश को हराया? तो इंग्लैंड को। 3 बच्चों ने आंसर दिया जिनमें 2 का सही उत्तर है। RBI वर्तमान दरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से गलत है? तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, केवल 1 बच्चों का ही सही आंसर है। रेपो रेट वर्तमान में 5.25% है, रिवर्स रेपो रेट 3.25% है, बैंक रेट 5.5% है और MSF 5.5% है। और ये खाड़ी महोत्सव नहीं, खादी महोत्सव था ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो खादी महोत्सव पटना में मनाया गया है। 4 बच्चों में से केवल 1 का ही सही आंसर है। और PM प्रणाम योजना क्या है? तो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करके टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, यही PM किसान योजना था जिसे अब बंद करने की बात कही जा रही है। आइए हम सूचना में देखें तो हाँ, महत्वपूर्ण सूचना में है कि आज हमने इसमें क्या बिहार स्पेशल को इसी में अटैच करके लाता था, जोड़ करके DNA के साथ। लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि सर DNA के साथ ना लगा करके आप केवल सेपरेट ही दीजिए। तो हमने आज से केवल सेपरेट अलग से ही बिहार स्पेशल की वीडियो लाएंगे, जो आपको टेलीग्राम पर जिसका लिंक भी मिल जाएगा, अपलोड होगा तो बेल आइकन दबाई होइएगा तो नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे होइएगा तो प्ले लिस्ट में जा कर के बिहार स्पेशल की पिछला वीडियो भी देख लेंगे। और हाँ, बिहार स्पेशल आप रिवीजन करेंगे इसी यूट्यूब चैनल से। क्यों? इसका प्रूफ भी मैं देने वाला हूँ आज और कल तक आप लोग को वो प्रूफ मिल जाएगा। चलिए, तो ये अक्टूबर की न्यूज़पेपर है, ये नवंबर की, ये दिसंबर की और ये जनवरी की। ये यहाँ पे आपको सारे मैगजीन अब मेरे टेलीग्राम से जुड़ने के बाद सारे सूचना प्राप्त होंगे। आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।